चढ़ जाएंगे सब साहब उन लोगों को करा। यूपी के प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके के गांव गोविंदपुर धोई में जाति हिंसा हुई थी, जिसमें पट्टी के गांव गोविंदपुर में दबंगों द्वारा स्थानीय पुलिस के सामने ही कई घर आग के हवाले कर दिए गए थे और पुलिस दूर तमाशबीन बनकर खड़ी रही थी। इस आगजनी से पहले गोविंदपुर में घुसे ब्राह्मण पक्ष के कुछ हथियारबंद दबंगों द्वारा पटेलों के कई घरों में लूटपाट, महिलाओं से भद्रता व मारपीट की गई थी, जिसका उल्लेख सीता देवी पत्नी नन्हे वर्मा की ओर से दर्ज एफआईआर में है। आपको बता दें कि इस मामले पर प्रतापगढ़ पुलिस ने घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पीड़ित महिलाओं द्वारा दी गई तहरीर पर जब कोई सुनवाई नहीं की और इतनी गंभीर घटना पर पुलिस का कोई उच्चाधिकारी जब मौके पर नहीं पहुंचा और न ही पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज हुई, तब पीड़ित महिलाओं ने खुद पर हुए जुल्म की शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से की। आयोग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल ने पट्टी गोविंदपुर की महिलाओं की गुहार पर बीते 1 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतापगढ़ प्रशासन की मौजूदगी में जन सुनवाई की, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को निर्देशित करते हुए स्पष्ट लिखा कि महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं, जिन पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। आयोग के कड़े रुख के बाद प्रतापगढ़ पुलिस कुछ हरकत में आई, पर सत्ता पक्ष के एक मंत्री के दबाव के चलते पीड़ित महिलाओं के साथ यहां पर भी खेल कर गई और घटना की गंभीरता को नकारते हुए आरोपियों के खिलाफ सिर्फ धारा 395, 397 पर ही पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाकी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का एफआईआर में उल्लेख होते हुए भी कोई अन्य धारा का इस्तेमाल नहीं किया गया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद 14 नामजद और 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इन गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज तो हो गया, पर अब तक पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खबर यह भी है कि स्थानीय पुलिस को माध्यम बनाकर पीड़ितों पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं घर में अकेली लेटी थी, एक लोग पहले गुंडे गए थे, फिर उसके साथ गुंडे और वर्दी वाले भी गए थे, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने हल्ला मचाई, मेरे पापा मम्मी ने दौड़ा, बहुत मारा और मुझे उठा ले गए और जो घर में गहने गीठे थे सब कुछ जो ले जाने वाले थे सब उठा ले गए और मेरे पापा मम्मी को बहुत मारा था, मुझे उठा लगे थाने। छोटा सा मेरा घर है, उसी घर में दूसरे कमरे में सिलाई कर रही थी। मुझे 2-4 लोग हिले मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उनके बाद मुझे मारते पीटते घसीटते ले गए थाने और जो सामान था ले लिए। क्या हुआ आप लोग के साथ? भैया बड़ी हरकत के पुलिस खदेड़ मारे ना, घर से निकाल मारे ना, तोड़ के मारे, छोटे छोटे बच्चों को मारे और बाथरूम से निकाल के मारे, घर में सिर्फ पुलिस ही मारा कि कौन कौन मारे? पुलिस गुंडे दोनों साथ थे। जिंदा जानवर भी जल गए। बाथरूम से लड़की को खींच लिए, लड़की मार के दूध झापड़ बाहर खींच लिया, गाड़ी में बैठाने के लिए साइकिल 4 हम बाथरूम में थे, 2-3 गुंडे पुलिस प्रशासन के साथ सब लोग आए, हमें 2-3 लोग हमें बाथरूम से बाहर निकाल के 2 झापड़ मार दिए और घर में तोड़ फोड़ मचा दिए। गहने भी थे, पेटी तोड़ कर ले लिए, 20,000 रुपए थे वो भी ले लिए, सबको मारे पीटे। यही सब हुआ हमारे घर। इसी बाथरूम से खींचे थे आपको? हाँ, हमें यही बाथरूम था, इसी से खींचे थे। इसी से खींच के ले गए थे आपको? हाँ, हमें इसी से ले गए थे, बाहर भी फेंक दिए, ढकेल दिए। कौन कौन था? 2-3 पुलिस प्रशासन सबके साथ आई थी, उनसे मैं पहचान नहीं रही हूँ, सब लोग चेहरे ढके थे। बाहर के भी लोग थे?
हाँ, बाहर के लोग भी थे, बावन थे। इस पर अधिक जानकारी के लिए वेब टीवी इंडिया के प्रधान संपादक जयदीप सिंह ने जब गोविंदपुर हिंसा की पीड़िता सीता देवी से बात करनी चाही तो उनकी बात पीड़िता के पुत्र से हुई। सुनिए फोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश। गोविंदपुर से ही बोल रहे हैं ना? हाँ सर, हम गोविंदपुर से ही बोल रहे हैं। नन्हे वर्मा जी के यहाँ से जो सीता देवी की FIR जो दी गई थी उसमें हाँ सर, पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान में लिया था मामला। हाँ सर। इसमें FIR किन धाराओं में दर्ज हुई है? धारा 395 और 397 की बात बताई जा रही है। तो इसमें सिर्फ पुलिस ने 2 ही धाराएं लगाई हैं, 395 और 397। हाँ सर। लेकिन आपकी तरफ से, महिलाओं की तरफ से, सीता देवी की तरफ से ये बात कही गई थी कि महिलाओं से अभद्रता हुई है, महिलाओं से मारपीट छेड़छाड़ हुई है। जान मान के लिए, मारने के लिए कुल्हाड़ी भी उठाए थे, जान लेने के लिए। ये सब कुछ उसमें दिखाया नहीं, मुकदमा लगाया ही नहीं गया सर। बस अपनी केवल क्या कहते हैं कार्यवाही दिखाने के लिए उसे पूरी की गई है बस, और कुछ हुआ नहीं है सर। जो धाराएं लगाई गई उसके आधार पर भी क्या कहते हैं मुलजिम को पकड़ा भी नहीं गया अभी तक। कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है आज की डेट में? नहीं सर, आज तक हमें सबके कोई मालूम नहीं है कि अभी गिरफ्तारी हुई है। आपका मुकदमा 1 तारीख को लिखा गया? हाँ सर। और आज 3 तारीख है? हाँ सर। कोई गिरफ्तारी नहीं सर। आप नन्हे वर्मा जी बोल रहे हैं? नहीं सर, उनके एकदम छोटे बेटे। नन्हे वर्मा के छोटे बेटे बोल रहे हैं? हाँ सर। और सर एक चीज है सर, जैसे जब से हम लोगों ने वहाँ पिछड़ा आयोग में ये केस दर्ज कराया, यहाँ तो आज हम 10 दिन दौड़े नहीं हुआ, कुछ हुआ। बस हम लोग को पकड़ पकड़ के मारे जा रहे थे। तो वहाँ से जब कुछ आया तो ये लोग क्या किए, हमारे यहाँ जो छप्पर जला दिए हैं, कहते हैं हम छप्पर छा देंगे। जो किवाड़े तोड़ डाले हैं, कहते हैं हम किवाड़े लगवा देंगे। जो पंखे तोड़ डाले हैं, कहते हैं हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। नल गड़ा देंगे, वो गड़ा देंगे। आज से 10 दिन पहले क्यों नहीं करा रहे थे? जब हम लोग की आज कुछ सुनवाई हुई तो ये सब मतलब कि पुलिस लोग और वो सब दौड़ दौड़ आते हैं ये करने के लिए, वो करने क्यों आते हैं सर? हम लोग को क्यों तंग कर रहे हैं? अच्छा, अब मतलब पुलिस की ओर से लोग आ रहे हैं कि आपकी जो पंखे टूटे, जो आपका सामान टूटा, वो हम लगवा देंगे, ऐसा कहा जा रहा है? हाँ, खुद इसमें यसो कप्तान और क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर सब जुटे हैं कि आप ये करवा ले, वो करवा ले। कल यहाँ इंस्पेक्टर हम लोग सामान नहीं लिए थे, वो कोतवाल साहब तो कह रहे थे कि तुम लोग खुद ही अपना ये सब कुछ कर लियो, अपना घर खुद फूंक लियो, अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लियो हो। सर अगर नहीं होगा तो हम लोग तो घर को पलायन करने के लिए तैयार हैं, घर पूरे गांव को नीलाम कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा आपको गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। न्याय कभी कभी देर से मिलता है, आप अपनी सब्र को बनाए रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। सुनिए सर, उस उधर से 14 केसें लगाए गए जो कि हम लोग घटना स्थल पे भी नहीं मिले हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, फिर भी हमारे ऊपर 14 धाराएं लगा दी है। हमारे यहाँ पुलिस को एक डंडा, एक अद्धा भी नहीं मारा गया, फिर भी पुलिस की ओर से मुकदमा हुआ जिसमें 15 धाराएं मुझ पे लगाई गई हैं। आपके भी ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, हमारे को नहीं, हमारे भाई के ऊपर हुआ है सर। 11 लोगों को जेल डाला, वो भी घटना स्थल पे नहीं, जैसे यहाँ गांव में आके पकड़े हैं घर में से। इन लोगों को घर से उठाया गया है जिन लोगों को जेल भेजा गया? हाँ, अरे 8-9 महिलाओं को और छोटी छोटी बच्चियों को पकड़े थे। क्या घटना स्थल पे हो गई थी? यहाँ गांव में किवाड़े तोड़ के निकाले गए थे और महिलाओं के ले गए थे सर। आज तक, अभी तक हम लोगों को बहुत कोशिश करने के बाद आज तक मिलने भी नहीं दिया गया है। अच्छा, आप लोगों की उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है जब से उनको जेल भेजा गया? नहीं, जो यसो आता है, दरोगा आता है, वो कहता है मिलवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन आज तक कोई गाड़ी लेके नहीं आया कि ले जाके आदमियों को मिला दिया जाए। कोई ऐसा नहीं किया। ठीक है वर्मा जी, हमें जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसा के मामले में अब कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की सक्रियता भी बढ़ गई है और पीड़ितों की मदद के लिए तमाम हस्तियां प्रतापगढ़ का दौरा लगातार कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर इस घटना पर वहां की कवरेज पर गए कुछ पत्रकारों को पुलिस की बदसलूकी का भी शिकार होना पड़ा था। ये उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ जी। और ये 10 गाड़ियों से 100 लोग आदमी बोलेगा, मैं 100 लोग नहीं है, आप झूठा बोल रहे हैं। 100 लोग नहीं, 100 लोग नहीं है, झूठ आप बोल रहे हैं। आप बिल्कुल किया जा रहा है। हम लोग आपको पूरा फॉलो अप कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। बिना मास्क लगाए बात कर रहे हैं, अकेले बिना मास्क के आप स्वयं बात कर रहे हैं। आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, देखिए बाद में मास्क लगा के। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जिस पर पत्रकारों के एक संगठन पत्रकार परिषद के वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र प्रताप सिंह ने आज इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष को पत्र भेजकर पत्रकारों पर प्रतापगढ़ पुलिस की पाबंदी को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। हमने पूरे मामले की रिपोर्ट आदरणीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश को कर दी है। एक जनहित याचिका के तौर पर उस पूरी शिकायत को स्वीकार करने की अपील की है। प्रतापगढ़ के गोविंदपुर कांड में जो भी एफआईआर पिछड़ा वर्ग आयोग के दबाव के बाद दर्ज हुई है, उसमें धाराएं कमजोर कर दी गई हैं। पुलिस की मिलीभगत का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की कठोर कार्रवाई वाली जांच कराने की कृपा करें। आदरणीय चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से भी हम निवेदन कर चुके हैं और मुझे लगता है कि पीड़ितों को हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि गोविंदपुर में हुई जातीय हिंसा की आवाज को आखिर कौन दबा रहा है और किसके इशारे पर प्रतापगढ़ पुलिस सच को सामने नहीं आने दे रही और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वेब टीवी इंडिया, प्रतापगढ़।